मतलब इन्होंने एक एग्जाम नहीं क्लियर किया, जरा सुनिए इनके बारे में। पूछते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ तक उसका सिलेक्शन अभी हुआ या नहीं हुआ। फिर मैम 23 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ सीजीएल का। 150 पे भी कट ऑफ जो है वो प्री की क्लियर नहीं होती है। कई लोग कहते हैं कि मैम हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। मैम सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रैंकर्स गुरुकुल। दिस इज राधिका गुप्ता और आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए, जैसे आप कई बार जानना चाहते हैं कि इंस्पिरेशनल स्टोरीज या मोटिवेशन या हम भी तैयारी कर रहे हैं तो कोई ऐसा हमें गाइड कर दे जिसका ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है। जीवन में परेशानियां देखिए हर किसी के होती हैं, ऑब्स्टिकल्स हर किसी के रास्ते में आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उन सभी रुकावटों को, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करके आगे निकलना ही आपका एक जीवन है। और इसी में कई सारी चुनौतियों को पार करके जब आप सिलेक्ट होकर के दिखाते हैं ना, वहाँ आती है आपकी एक असली, जैसे कहते हैं कि मैदान में अब तक तो उतरे हुए थे लेकिन आखिरकार हमारी जीत हो चुकी है। और उसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ का एक बहुत बड़ा चेंज आता है। तो हमारे साथ आ चुके हैं सुमित कुमार सिंह जी, जिन्होंने एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम क्वालिफाई किया है और फिलहाल एक बहुत अच्छे पोस्ट पर हमारे साथ आज यहाँ पर आप सभी के जीवन में भी क्या क्या उतार चढ़ाव हैं और कैसे आप उन्हें अलग स्ट्रैटेजी के साथ डील कर सकते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करेंगे। तो स्वागत करते हैं सुमित कुमार सिंह जी का। कैसे हैं सुमित जी? यस मैम, मैं अच्छा हूँ। अच्छे हैं। और इसी के साथ देखिए कहीं ना कहीं आपने भी एक सपना रखा होगा कि कभी मैं अपनी जितनी तैयारी कर रहा हूँ आज से 2 साल 3 साल, जब भी आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू की है तो उस प्रिपरेशन में मैं भी सिलेक्ट होकर दिखाऊंगा, माता पिता का नाम रोशन करूंगा। तो फिलहाल देखिए आपका सिलेक्शन हो चुका है। सबसे पहले आपको कैसा लग रहा है? मैम फाइनल सिलेक्शन के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। Yes, देखिए पहले ये बता दीजिए कि आपने एग्जाम जो क्लियर किए हैं वो कौन कौन से, मतलब इन्होंने एक एग्जाम नहीं क्लियर किया, ज़रा सुनिए इनके बारे में कि आपने एग्जाम कौन कौन से क्लियर किया है। मैम मेरा एसएससी एमटीएस 2024 क्लियर हुआ है और एसएससी सीजीएल 2024 और अभी एसबीआई क्लर्क प्री का रिजल्ट आया, वो भी मेरा क्लियर हो गया है मैम। तो भाई देख रहे हो कि एक साथ 3 एग्ज़ाम। कहते हैं ना कि एक बार तैयारी तुमने अगर ऐसी कर ली है तो एग्ज़ाम एक नहीं मैम, लगातार एक साथ 2 3 4 तुम जहाँ प्रॉपर अपनी तैयारी करके बैठते हो सभी क्वालिफाई होते हैं। तो माता पिताजी आपके कैसा फील कर पा रहे हैं? आज घर में क्या माहौल है? मैम बहुत खुश हैं। फाइनल रिजल्ट के बाद तो मम्मी पापा खुश होते हैं काफ़ी, दोनों बहुत खुश हैं। तो जब पहला एक बार आपका रिजल्ट आया, सीजीएल का सबसे पहले आया था, तो क्या रिएक्शन था उनका? मैम रात में 12 बजे आया सीजीएल का रिजल्ट, तो मम्मी पापा तो सो गए थे। मैंने सबसे पहले भैया को बताया, फिर भैया ने मम्मी पापा को जगाया, तो काफ़ी खुश हुए वो दोनों। और मैं भी मैम काफ़ी इमोशनल हो गया था रिजल्ट के टाइम। और उसके बाद फिर एमटीएस का भी सेम डे रिजल्ट रहा? यस मैम, एमटीएस का पहले आया था मैम सीजीएल पहले से। आ गया था। यस मैम। तो पहले बता चुके थे आप एमटीएस के बारे यस मैम, एमटीएस का सबको पता था तो खुश हो रहे थे सब। फिर इसका रात में 12 बजे आया सीजीएल का, तो बहुत घर खुश। में एक अलग ही खुशी की लहर। यस मैम, सब अच्छा बहुत खुश देखिए, हैं। एक चीज़ मैं आज जानना चाहूँगी, जब ये खुशी की लहर उठी तो अगले दिन रिश्तेदारों के फ़ोन आए कि नहीं आए? यस मैम, आते हैं। देखिए ये रिश्तेदार जो है ना, फ़ोन तो करेंगे और बोलेंगे भी कि भाई आपका बेटा सिलेक्ट हो गया था। हमें तो पूरी उम्मीद थी और उससे पहले कहीं ना कहीं आपकी रुकावट में ये बने हुए होंगे, घर में ज़रूर नमक मिर्च डाल रहे होंगे। क्यों, क्या कहते हो? यस मैम, रिजल्ट के बाद तो फिर मैम सबके फ़ोन आते ही हैं। तो आपके घर में भी इसी प्रकार से रहा? यस मैम। तो तैयारी शुरू किए हुए आपको कितना टाइम हो गया? मुझे मैम 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं। 3 साल में आपने मतलब कौन कौन से, स्टार्टिंग कहाँ से की, कौन से एग्ज़ाम से? मैम सबसे पहले मैंने 2022 में बैंकिंग के एग्ज़ाम से स्टार्टिंग की थी। बैंकिंग की मैम मैंने एक ऑफलाइन कोचिंग ली, तो बैंकिंग में मैम मेरा नहीं हुआ, मुझे हार्ड लगा। फिर उसके बाद मैम मैं सीजीएल में स्विच कर गया एसएससी में। तो सीजीएल 2022 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था मैम। तो उसमें मेरा मैम प्री क्लियर हुआ, लेकिन उसमें मैम मेंस नहीं हो पाया मेरा। फिर मैम 23 में मेरा प्री भी क्लियर नहीं हुआ सीजीएल का, और फिर मैम ये 24 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हो गया सीजीएल के थ्रू। देख रहे हो, मतलब 1 नहीं 2 नहीं 3-4 साल लग जाते हैं। कहीं ना कहीं मेहनत आप भी लगातार ऐसे ही कर रहे होंगे और रिलेट कर पा रहे होंगे अपनी कहानी भी यहाँ पर। वैसे आप हैं कहाँ से सुमित जी? मैम मैं कासगंज यूपी से हूँ। हमारे यूपी वालों ने तो गजब ढा रखा है, देख रहे हो। तो यूपी में भी खूब परचम लहराया है, एसएससी के सिलेक्शंस भी हैं और इसी के साथ एसएससी सीजीएल एमटीएस और साथ में आपने देखा बैंकिंग में भी इनका सिलेक्शन यहाँ हुआ है, एसबीआई का भी इनका रिजल्ट आया है। तो तैयारी में काफ़ी रुकावटें भी रही होंगी, काफ़ी चुनौतियाँ भी आई होंगी। Yes. आपने कहाँ रह के, घर से तैयारी की या बाहर से? मैम मैंने यहीं दिल्ली में फैमिली के साथ रह के तैयारी की है। फैमिली के साथ रह कर? यस मैम। तो दिक्कत फिर आप घर से करते थे, मतलब कोचिंग की है आपने या सेल्फ स्टडी आप करते? मैम मैंने सेल्फ स्टडी और यूट्यूब के थ्रू किया है। यूट्यूब के फ्री सोर्सेज? यस मैम। क्या बात है, देख रहे हो फ्री सोर्सेज यूट्यूब पर कितने सारे हैं और फ्री सोर्सेज से भी सिलेक्शन हो सकता है। बाकी आपने अपना सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा टाइम दिया? यस मैम। तो कितने घंटे लगभग आप पढ़ लेते थे? मैम कंसिस्टेंटली 6 to 7 आवर तो रहता ही है। 6 to 7 आवर? यस मैम, और किसी किसी दिन मैम इससे ज़्यादा भी हो जाता है। इस तैयारी में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट आप लोगों के लिए जो सब्जेक्ट रहते हैं उसमें आपका सब्जेक्ट क्या रहा? मैम सबसे हार्ड तो एसएससी में मैम मेरे लिए तो जीके ही रहा है।
जी के रहा है, जिसे हम गेम चेंजर कहते हैं। यस मैम। और बाकी तीनों सब्जेक्ट्स? मैम बाकी मैथ्स में मैम काफ़ी वास्ट है, तो वो भी वैसे मैम मेरा रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहा है शुरू से। रीजनिंग स्ट्रॉन्ग रहा है। यस मैम। मतलब अगर हम स्कोर की बात करें तो आपके सबसे ज़्यादा स्कोर रीजनिंग में रहे? मैम अभी मेंस में तो मैम मेरा इंग्लिश में सबसे अच्छा स्कोर आया है। मेंस में इंग्लिश में रहा है? यस मैम 131। सबसे पहले जैसे आपने बैंकिंग की तैयारी की है, तो बैंकिंग में मानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग काफ़ी टफ रहती है, थोड़ा लेवल एक अप होता है। तो आपका लेवल वहाँ पर क्या रहा कि बैंकिंग के कंपैरिजन में एसएससी में जब आप आए तो उसके बाद आपको आसान लगी चीज़ें? मैम बैंकिंग का मैंने मेंस दिया तो फिर मैम मुझे उसमें रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट पजल और फिर डीआई वगैरह मैथ में काफ़ी हार्ड लगा। तो फिर मैम मुझे लगा कि मुझे एसएससी को स्विच करना चाहिए। एसएससी में मैम मैंने मॉक दे के देखा तो मुझे लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मॉक दे करके अंदाज़ा हुआ सबसे पहले, जो हमेशा देखिए मैं भी आपको क्लासेस में हमेशा बताती हूँ कि अगर आपको चेक करना है कि आखिरकार हम अपनी किस लेवल पर हैं, तैयारी शुरू करें तो कहाँ से करें। आपने पहले से किया है तो एक मॉक टेस्ट ज़रूर दिया करो, उससे अंदाज़ा हो जाता है। चाहे आप PYQs लगा रहे हैं, एक मॉक दे रहे हैं, तो आपको लेवल का अंदाज़ा हो जाता है यस कि मैम। कितना स्कोर है, कहाँ कमी है। आपके साथ भी इसी तरह से आपने शुरुआत यस की, मैम। तो वहाँ से फिर आगे कैसे? प्रीवीआई क्यू मॉक ज़्यादा से ज़्यादा दिए हैं मैम, तो उससे प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाती है। क्विज फॉर्म में आपका टाइम भी रिड्यूस हो जाता है, एक्यूरेसी बढ़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। यस मैम। तो फिर मॉक के थ्रू मैम काफ़ी हेल्प मिलती है। तो मॉक टेस्ट देने स्टार्टिंग में भी आवश्यक हैं, ताकि आप PYQs देखिए। कहते हैं ना, पहले सिलेबस को आपने पढ़ लिया। यूजुअली तैयारी जब भी कोई एस्पिरेंट शुरू करता है तो पहले वो सिलेबस को देखता है, सिलेबस देखने के बाद फिर मॉक लगाता है, फिर कितने सही कितने गलत, क्या टॉपिक हार्ड है, फिर आप वहाँ से शुरुआत करते हैं। तो उसके बाद आपने एक एक करके यूट्यूब से ही सारे सब्जेक्ट्स को डील किया। यस मैम। अच्छा, मैथ्स की क्या आप स्ट्रैटेजी बताना चाहेंगे यहाँ पे? मैम मैथ्स के लिए मैंने आदित्य रंजन सर से एवरेज चैप्टर और मिक्सर एंड एलिगेशन उन्होंने यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रखा है, वो मैंने उसके कंप्लीट नोट्स बनाए, उससे मैंने मैम कवर किया ये दोनों चैप्टर मैंने। बहुत बढ़िया। तो आपने मेनली मैथ्स अपना यूट्यूब के थ्रू फ्री सोर्सेज से ही किया? यस मैम। ठीक है। आदित्य सर की वीडियोस भी काफ़ी आदित्य सर, हर बच्चे यस। को लगती हैं, वो रहती हैं। और रीजनिंग की अगर बात करें? मैम रीजनिंग मैंने बैंक की कोचिंग की थी तो मुझे लगा उसका मुझे यहाँ थोड़ा फ़ायदा मिला है, तो मेरी मैम स्ट्रॉन्ग थी पहले से ही। बाकी मॉक के थ्रू मैम मेरी रीजनिंग कवर हो गई। भाई देख लो यार, मॉक टेस्ट सिर्फ लगा करके ही रीजनिंग, क्योंकि पहले आपने बैंकिंग में भी लेकिन किया हो। यस मैम, बैंकिंग की मैं कवर कर चुका हूँ ना, इसलिए मुझे मैम एसएससी में हेल्प। बैंकिंग में किया था तो चैप्टर वाइज आपने पहले सारे ट्रिक्स को समझा और फिर उसके बाद इन्होंने अपने मॉक को लगाया। ऑलराइट, रीजनिंग में क्या स्कोर रहा? रीजनिंग में मैम मेरे मैम 82 नंबर्स हैं आउट ऑफ 90 मेंस में। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। और मैथ्स में? मैथ्स में मैम मेरा थोड़ा कम हो गया, तो 68 हैं। अच्छा, मैथ्स में 68 है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अगर हम इंग्लिश की बात करें, एसएससी में इंग्लिश में आपका क्या स्ट्रैटेजी रही, कैसे तैयारी करी आप? इंग्लिश में 131 नंबर आए हैं आउट ऑफ 135। बहुत बढ़िया, 131 आउट ऑफ 135। इंग्लिश का जैसा आप Yes, जानते हैं ma'am. मेंस में स्कोर एक क्वेश्चन रॉन्ग हुआ है। बिल्कुल, बस एक क्वेश्चन गलत किया इन्होंने, बाकी सब कुछ ठीक रहा। कहते हैं ना, पेड बैचेस से जब आप तैयारी करते हो तो आपको एक टाइम टेबल बन जाता है, आपका फिक्स शेड्यूल भी होता है, और फिक्स शेड्यूल के साथ फिर आप जब अपनी तैयारी में लगते हैं तो आपके पास नोट्स भी हैं, आपके पास मॉक टेस्ट भी हैं, ये एक डिसिप्लिन आपके लाइफ में आ जाता है। कई बार यूट्यूब से भी आप पढ़ना चाहते होंगे तो यूट्यूब से उतना शायद डिटेल में या उतना आपके पास डिसिप्लिन में नहीं हो पाता होगा, राइट। पेड बैचेस की खास बात देखो ये रहती है, हम भी आपको जब साइंस में कराते हैं तो पहले आपका थ्योरी, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चंस और प्रैक्टिस शीट, एंड देन आपका डाउट हो तो डाउट सेशन। तो ऐसे ही आप भी अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये चीज़ें हेल्प करेंगी। इसी के साथ बात करें अगर जीएस की, जीएस में आपका कैसा रहा? मैम जीएस जैसे एसएससी का काफ़ी वास्ट है और बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो मैम मैंने आपके जो आपने 21 दिन 21 मैराथन कराए थे ना, तो उससे मैम मैंने बायोलॉजी कवर किया, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। मैंने उसके मैम प्रॉपर नोट्स भी बनाए हैं, और मैम एक आपने 12 आवर की मैराथन भी ली थी, तो मैं हर एग्ज़ाम से पहले मतलब वो 2x पे देख के उससे मेरा रिवीजन काफ़ी जल्दी हो जाता था। बहुत शानदार। नोट्स आपने सभी के बनाए? यस मैम, नोट्स मैंने प्रॉपर बनाए हैं। 21 दिन 21 मैराथन जो रेलवे स्टूडेंट्स के लिए कराई थी, Yes, है ना? ma'am. और उसमें भी देखिए एसएससी की तैयारी करने के साथ साथ आपने उसको पूरी वो काफ़ी हेल्पफुल रही मैम। उसका उद्देश्य यही था, उसको इसी तरह से डिज़ाइन किया था। उसकी डे 1 में भी आप देखेंगे कोशिश यही थी कि हर किसी को जो यूट्यूब पर फ्री पढ़ना चाहता है उनके लिए यहाँ पर हम ऐसा कंटेंट दें कि एक पूरी प्लेलिस्ट से आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। आपने एमटीएस के लिए भी उसी को प्रेफर किया? यस मैम, एमटीएस में भी मैम बायो का मेरा उसी से कवर हो गया। कि एमटीएस में बायो के क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं? यस मैम, ज़्यादा आते हैं, उसका वेटेज ज़्यादा रहता है। ज़्यादा रहता है। सीजीएल में भी आते हैं लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन आपके प्री में Yes, और ma'am. 8 से 9 क्वेश्चन आपके मेंस में रहते हैं। तो पूरा जीएस उसमें कितना स्कोर रहा आपका? जीएस में मैम मेरे 32 नंबर हैं।
अच्छा 32 नंबर है, फिर भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब जीएस में यूजुअली 12 से 15 नंबर लाकर बच्चों को लगता है कि बहुत बड़ा तीर हासिल कर लिया। जीएस में भी कैसे, जब हम 4 प्री में लेके चलते हैं ना सब्जेक्ट, एवरेज लेके चलो 40-40 का स्कोर बहुत बढ़िया रहता है। एक बात और जानना चाहूँगी, आपने जीएस के भी नोट्स बनाए थे पूरे? यस मैम, जीएस के मेरे प्रॉपर नोट्स हैं मैम मतलब पूरे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सब कुछ? यस मैम। क्योंकि सबसे बड़ा डाउट होता है जीएस कैसे पढ़े। आप क्या कहना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को कि जीएस के लिए क्या सही रणनीति? जीएस के लिए मैम आप जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं ना, उसके नोट्स प्रॉपर बनाइए साथ के साथ, क्योंकि फिर वो लास्ट टाइम में जब आपके वो कंसाइज नोट आपके हाथ में होते हैं ना, तो वो रिवीजन में काफ़ी हेल्प करते हैं मैम। मैं हमेशा देखो कहती हूँ क्लास में कि जब नींव मजबूत होती है ना, तो जीएस में भी 50 में 35 ला सकते हैं। वरना आप सोचते हो 10-5 नंबर लेकर आ जाऊंगा, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। 150 पे भी कट ऑफ जो है वो प्री की क्लियर नहीं होती है। आप अगर एवरेज 40-45 का भी लेकर चल रहे हो, चलो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश में आपके 45 भी आ गए, 40 भी आ गए, तब भी जीएस में कम से कम 30 से ऊपर लाने पड़ेंगे। इस बार आपने मेंस का पेपर दिया, आपको कैसा लगा जीएस साइंस का लेवल? मैम जीएस काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था इस बार का। अनएक्सपेक्टेड था, और अनएक्सपेक्टेड का रीजन भी यही रहता है कि बच्चा पढ़ के जा रहा है जो पीवाईक्यूज में आ रहा है एंड सडनली दिख और जाएंगे एसएससी कुछ अलग ही पूछ लेता है मैम। कुछ अलग ही पूछ लेता है। राइट। तो जीएस में काफ़ी आपको मतलब हेल्प मिली? यस है मैम, ना, आपकी PYQ? वो मैम उससे काफ़ी हेल्प मिली। तो सुमित जी, आप कंप्यूटर के लिए जैसे जो एक क्वालिफाइंग पेपर होता है उसके बिना तो सीजीएल Yes, मतलब ही नहीं है, तो आपको क्या लगता है इस कंप्यूटर के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की? मैम मैंने एक बुक भी ली थी कंप्यूटर के लिए, तो उससे मेरा मैम कवर हो गया था काफ़ी। कवर हो गया था, क्योंकि कंप्यूटर तो मेन है, अगर आप वो नहीं पढ़ेंगे तो आपका पेपर ही चेक नहीं होने वाला है ना, मेन है। और टाइपिंग के लिए क्या सोचा फिर आपने, कैसे? टाइपिंग के लिए मैम जैसे 2022 में मेरा प्री निकला था ना, फिर उसी के बाद मैंने टाइपिंग का स्टार्ट कर दिया था मैम। यस मैम, तो उस वक्त मैम मेरी 30 वर्ड पर मिनट आने लगी थी स्पीड। फिर मैं और प्रैक्टिस करता गया, तो मैम ये 24 के टाइम मेरी 40 वर्ड पर मिनट आने लगी स्पीड फाइनली। बहुत बढ़िया। तो ये कब तक आपने, कितने महीने प्रैक्टिस की? मैम ये 2 मंथ में मतलब स्पीड आने लगती है, फिर आपको बस प्रैक्टिस करते रहना है डेली 20 मिनट्स डेली। जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं हम प्री से पहले टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें, क्या ये सही रहेगा? मैम प्री के से पहले तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, आप प्री के बाद भी अगर करते हैं तो आपकी, क्योंकि इसमें मैम 27 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो वो काफ़ी इजीली कवर हो जाती है। खैर, बहुत शानदार रहा। अच्छा, आप जैसे बच्चों की जर्नी में ना हमेशा सोचते हैं कि हम घर पे पढ़ रहे हैं तो हम नहीं पढ़ सकते, क्या कहना चाहेंगे आपकी, क्या घर पे तैयारी हो सकती है? यस मैम, हो सकती है। मैंने खुद मैम घर पे ही की है, बस आपको मैम कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, हार्ड वर्क करते रहना है। जैसे आप कोचिंग नहीं जाते थे, आप सेल्फ स्टडी करते थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे एक बार स्टूडेंट्स को कि उनको क्या एक टाइम टेबल सही फॉलो करना चाहिए या कुछ और आपकी तरफ से? मैम स्टूडेंट को ये है कि आपको एसएससी के एग्ज़ाम में सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो कंसिस्टेंट तो आपको रहना ही पड़ेगा। बाकी मैम आपको मॉक ज़्यादा से ज़्यादा देने हैं। मॉक देने के बाद मैम उसका एनालिसिस सबसे इंपॉर्टेंट है। मॉक आपने दिया, फिर आप जो उसका एनालिसिस कर रहे हैं वो काफ़ी हेल्प करता है मैम। तो यही है, घर से भी मैम तैयारी हो सकती है। घर से तैयारी भी हो सकती है, लेकिन उसमें हर बार बच्चे क्या करते हैं, आज नया टाइम टेबल, कल दूसरा एक और टाइम टेबल बना लिया। कुछ जैसे हम अगर बच्चों की बात करें, मेल्स की बात करें, लड़कों की बात करें, तो वो कहते हैं घर में माँ बाप कुछ काम दे दिए तो फिर हम नहीं कर पाए, टाइम टेबल फॉलो नहीं हुआ। ये एक्सक्यूजेस क्या जेन्युइन है? और लड़कियां कहती हैं हमें मम्मी ने खाना बनाने को बिठा दिया। क्या इन एक्सक्यूजेस से आप हट सकते हैं? आप अपने आप को अगर चाहें तो मोटिवेट कर सकते हैं, क्या लगता है आपको? मैम जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके पेरेंट्स भी, आप जब उन्हें लगेगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है, तो जानबूझ आपको कुछ काम नहीं देंगे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं सही से, तो वो आपको बिना डिस्टर्ब किए पूरा फ्रीडम देंगे कि आप पढ़ाई करें। बिल्कुल। तो ये एक्सक्यूज़ है, सिर्फ एक बहाना है कि भाई हम घर पे पढ़ रहे हैं, हमारे पास माहौल नहीं है। अगर आप सच में ईमानदारी से मेहनत कर रहे हो ना, तो आपके माता पिता भी सहयोग करेंगे। बस उन रिश्तेदारों से दूर रहना और उनकी बातों से डीमोटिवेट मत होना। आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, 3-4 साल जैसे आपने दिए, यस तो मैम। क्या मतलब डीमोटिवेशन बार बार आया? किसी ने फ़ोन करके बोला कि आपका बेटा सिलेक्ट नहीं हो रहा है, क्यों कर रहे हैं तैयारी? ऐसा होता है? हाँ मैम, ऐसा तो था। सबसे मैम डीमोटिवेट मैं तब हुआ जब मेरा 23 में प्री भी नहीं निकला। 23 में प्री में, और 22 में आपका प्री निकला था, मेंस में रह गया था मैम। मेंस में रह गए थे। तो फिर वो दोबारा से स्टार्ट पूरा करना मैम काफ़ी टफ होता है। तो रिश्तेदारों का क्या रहा, मतलब आपके लाइफ में सपोर्ट था या वो भी नेगेटिव थे? मैम ऐसा सच तो नहीं, बस हाँ, लेकिन पूछते थे कि आपका बेटा क्या कर रहा है, कहाँ तक उसका सिलेक्शन अभी हुआ या नहीं हुआ, ये सब तो मैम रहता ही है। कभी माता पिताजी ने कहा कि नहीं छोड़ दे, नहीं हो रहा? नहीं मैम, मदर फादर की तरफ से ऐसा कभी नहीं रहा, उनका फुल सपोर्ट था मैम, Okay. फैमिली का भी। और पेरेंट्स में सबसे ज़्यादा कौन सपोर्ट करता है आपको? मैम दोनों ही करते हैं, लेकिन पापा थोड़ा ज़्यादा। पापा ज़्यादा करते हैं, मतलब पापा चाहते हैं कि? यस मैम, वो मैम रात में स्टडी भी करता था मैं, तो वो आके देखते ज़रूर थे।
माता पिता होना मतलब कहते हैं ना कि माता पिता ही आपकी असल रीढ़ की हड्डी हैं, कि अगर वो हैं तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में कभी कोई रुकावट नहीं आ सकती। वो कहते हैं ना कि आपने 10वीं के पेपर दिए, 12वीं के दिए, फिर आप ग्रेजुएशन भी किए, वो हर पीढ़ी में मतलब आप जिस भी स्टेज पर हैं लाइफ के, वो हर जगह आपके साथ हैं। वो पहले ये चेक करेंगे कि आप ठीक हैं या नहीं हैं, और यही जीवन है कि अगर माता पिता हैं तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन पक्का है और आपके अंदर वो शिद्दत होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मैम हमें मोटिवेशन नहीं मिल रहा है, क्या ये मोटिवेशन सबसे बड़ा नहीं है कि उनके पेरेंट्स आज उन्हें इतना सपोर्ट कर रहे हैं? मैम सबसे बड़ा मोटिवेशन तो यही है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद घर वाले और मदर फादर कितने खुश होते हैं। सबसे ज़्यादा उन्हीं का, और आज आपने उन्हें प्राउड फील कराया है। आपकी रैंक जो भी सही, मैं तो आपसे ये कहती हूँ आज आप ऑल इंडिया 1 है या आपकी रैंक कुछ और सही, लेकिन आपका सिलेक्शन हो गया ना, उसके बाद कोई आपसे नहीं पूछने वाला। आप बस इस चीज़ से जाने जाओगे कि हाँ आपने CGL का पेपर निकाल लिया, आपने MTS का पेपर निकाल लिया, आप जो चाहते थे आपने उस मंजिल को पा लिया। अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ है वो किस पद पे हुआ है? मैम अभी मेरा CGDA ऑडिटर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में हुआ है। ठीक है, तो आप सेटिस्फाई हैं ऐसे? यस मैम, मैं सेटिस्फाई हूँ। ओके, तो अभी आप फिर आगे फर्दर प्रमोशन के लिए भी सोचेंगे, जैसे CGDA रहता है यस तो मैम। कंट्रोलर जनरल आपका डिफेंस में ये ऑडिटिंग का पूरा काम रहता है। यस मैम। तो आगे आपने सोचा है कि फर्दर प्रमोशन? यस मैम, इसमें डिपार्टमेंटल एक एग्ज़ाम रहता है SAS, तो वो क्लियर करने के बाद AA बन जाते हो, तो उसका देखना है। अच्छा, स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि जो यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं, क्या इनफ सोर्सेज हैं यूट्यूब पर उनके लिए? मैम SSC में तो मैं मानता हूँ कि यूट्यूब पे काफ़ी कंटेंट है, बस आप पढ़ने वाले होने चाहिए, तो यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट मैम है। और अगर डेडिकेशन के साथ जैसे स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते, प्रैक्टिस शीट नहीं मिल पाती, तो पेड बैचेस भी जैसे रहते हैं, तो पेड बैच भी मैम ले सकते हैं, उससे ये आपका एकदम डेडिकेट हो जाते हैं आप। यूट्यूब पे डिस्ट्रैक्शन होता है ना मैम, तो उससे आप बच जाते हैं अगर आप पेड बैच लेते हैं तो। आपने प्रैक्टिस मेनली कहाँ से की? प्रैक्टिस में मैंने मॉक टेस्ट काफ़ी दिए हैं, तो मेनली मैंने मॉक टेस्ट के थ्रू ही कवर किया है। मेनली आपने मॉक टेस्ट किए हैं और रिविजन किया है? यस मैम, उसका फिर रिवीजन। 6 से 8 घंटे आप लगातार अपना? यस मैम, ये तो कंसिस्टेंट, ये मैम मेरा डेली का शेड्यूल था 6 to 8 आवर्स। 6 to 8 आवर्स, चलिए बहुत बढ़िया रहा। और इस पूरी जर्नी में सबसे ज़्यादा क्रेडिट आप किसी को अगर देना चाहते हैं तो वो कौन है? सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैम वही मम्मी पापा, वो आपके सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। भैया भी मेरे काफ़ी सपोर्टिव हैं, तो यही मम्मी पापा को पूरा क्रेडिट है मैम। मम्मी पापा को है। और आपका सबसे डिफ़िकल्ट अगर कुछ ऐसा फेज़ रहा हो इस पूरी जर्नी में, जो मतलब आप बेयर नहीं कर पा रहे हो, आपको लग रहा हो उस पॉइंट पे कि आके कि अब मैं तैयारी छोड़ देता हूँ? मैम वो वही था कि 23 में मैम मुझे पूरे उम्मीद थे, उस वक्त मेरा प्री भी नहीं निकला। फिर वही सब स्टार्टिंग से करना काफ़ी मुश्किल होता है, तो मैम वही मैं मानता हूँ सबसे लोएस्ट फेज़ था। सबसे लोएस्ट फेज़ था, तो उससे आपने कैसे ओवरकम किया? कहीं बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं कि हमारा नहीं हुआ, अब हम नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे? फिर मैम वही मोटिवेशन मिलता है कि फाइनल सिलेक्शन के बाद आपके माँ बाप कितने खुश होंगे, आपका फैमिली, आप खुद अपना इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फाइनेंशियली, तो ये सब मैम मोटिवेट काफ़ी करता है। काफ़ी कुछ जीवन में हमेशा चुनौतियों भरा आपका लाइफ जो है वो रहता है। जीवन का नाम ही यही है, ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे, परिस्थितियाँ बदलती रहेंगी, और आप भी अपने इस पूरे जो भी आपने गोल, अपना टारगेट बनाया है, उसे अचीव करने के लिए मेहनत में लगे रहेंगे। लेकिन कभी भी ना डीमोटिवेट मत होना, चाहे कोई भी सही, चाहे आपके घर वाले ही क्यों ना कहें। कई बार होता है, आज अगर इनके माता पिता ने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद आज ये यहाँ तक नहीं होते। तो इसीलिए सबसे बड़ा सपोर्ट आपके पेरेंट्स हैं, और उसके बाद अगर दुनिया तुमसे कुछ भी कह देना, सुनना मत किसी की, बस मेहनत करते जाना। बाकी जैसे कहते हैं 6 से 8 महीने क्या इनफ है SSC के लिए? मैम मुझे तो खैर ये ज़्यादा टाइम लगा, वैसे मैम 1 ईयर्स तो मैं मानता हूँ पूरा एकदम सफिशिएंट है। 1 साल का? यस मैम। आपने बैंकिंग के लिए जब तैयारी की थी तो कितना समय वहाँ पर दिया था कोचिंग में? मैम मैंने वहाँ 4 to 5 months दिए थे। 4 to 5 मंथ्स दिए थे। Yes, 4 से ma'am. 5 महीने में आपने मैथ्स और रीजनिंग कवर किया? यस मैम। ठीक है, और उसके बाद फिर आपने सेल्फ स्टडी में कंटिन्यू? सेल्फ स्टडी मैम। तो आपने जैसे 3 साल 3 अटेम्प्ट अलग अलग आपने दिए, तो हर बार आपका सेम रूटीन रहा या स्ट्रैटेजी में बदलाव किया, कुछ सोचा आगे? स्ट्रेटेजी मैम यही, पहले मैम नोट्स कम बनाता था। अच्छा, नोट्स कम बनाते थे? यस मैम, और वो उसका मॉक दे दिया, फिर उसका एनालिसिस प्रॉपर नहीं किया मैंने। लेकिन फिर मैम मैंने 2024 इस वाले अटैम्प्ट में मॉक्स के बाद पूरा एनालिसिस काफ़ी पर ध्यान दिया है, वो काफ़ी हेल्प किया मैम। मतलब इसीलिए कहा जाता है, हम अगर यूट्यूब पे भी आपको मॉक करा रहे हैं, आप 25 सवाल कराए, 25 में से अगर 10 भी गलत हो रहे हैं, मैं हमेशा इनको कहती हूँ तुम 10 कहीं 25 ही गलत कर दो, लेकिन उसको सेम डे पर रिवाइज करो, उसको एनालाइज करो। एनालाइज करोगे तो पता चलेगा चैप्टर कहाँ गलती आ रही है, और फिर उसके बाद कहीं ना कहीं आप उस चीज़ को कंटिन्यूसली रिवाइज भी कर पाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर होता है जिससे कि आप अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। मॉक टेस्ट में नंबर स्टार्टिंग में आपके भी कम रहते हो? मैम मेरा जो मैंने फर्स्ट मॉक दिया था उसमें तो केवल 78 नंबर थे। फिर मेरा मैम बहुत दिन तक 120 पे स्टक रहा, 120 125। फिर मैम
बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले मैम मेरा अच्छा स्कोर आने लगा था 145 150 ये मैम टच करने लगा था, तो मुझे काफ़ी लगा कि हाँ अच्छा है ये स्कोर। चलो बहुत शानदार, मतलब स्कोर भी धीरे धीरे आपने इम्प्रूव किया। स्कोर इम्प्रूवमेंट के साथ जब स्टूडेंट्स कहते हैं ना एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और नोट्स बनाना, इन दोनों चीज़ों पे आप भी ध्यान दीजिए। क्लासेस में भी बताया जाता है कि डेली अगर आपके लिए यूट्यूब पर मॉक टेस्ट चल रहे हैं तो आप सबसे पहले उनके नोट्स भी बनाओ साथ में एनालिसिस के साथ, कि आपने मान लो 10 गलत किए 15 गलत किए उनको आप लिख लो और सेम डे रिवाइज करो, है ना। ये एक मेजर फैक्टर रहता है। अच्छा, रिवीजन की क्या तकनीक होती है? बच्चे कहते हैं कि हम लगातार पढ़ तो रहे हैं लेकिन रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है रिवीजन का, तो उसके लिए हम क्या करें? रिवीजन के लिए मैम वही, जैसे आपने क्लास देख ली फिर आपने उसके नोट्स बनाए हैं तो आप वो पूरा उसके गो थ्रू हो जाइए उसके थ्रू, और फिर आपको और कोई एक्स्ट्रा पॉइंट लग रहा है तो वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं मैम। आपकी मतलब टाइम टेबल कुछ फिक्स रहता था कि मुझे वीकेंड पे रिवाइज करना है या डेली बेसिस पे मैं रिवाइज करूँगा? मैम मेरा ये रहता था, जैसे मॉक टेस्ट सैटरडे संडे को काफ़ी लाइव प्लेटफॉर्म्स के आते हैं तो वो पूरे करने हैं सैटरडे संडे को, तो वीकेंड पे फिर मैम उनका एनालिसिस देखना है। बाकी मैम ये रिवीजन वीकडेज में। मतलब थोड़ा टाइम रिवीजन के लिए डेडिकेटेडली आप अपने अकॉर्डिंग भी उसको कर सकते हैं। अगर सैटरडे संडे आप फ्री हैं तो उसमें आप लगाइए, एक दिन तो ज़रूर दीजिए वीकली जो भी पढ़ा है। और रिवीजन के साथ साथ बाकी कुछ और इम्पॉर्टेंट मैसेज आप स्टूडेंट्स को देना चाहेंगे कि उनकी इस पूरी जर्नी में जो सबसे ज़्यादा हेल्प करे? मैम यही कि आप अपने हाथ के लिखे हुए नोट्स ज़रूर बनाएं। वो एग्ज़ाम के टाइम जब आप एंड में जब आपका एग्ज़ाम आने वाला होगा आप रिवीजन करेंगे तो वो मैम काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। वो रिवीजन में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, तो जो आप सेल्फ नोट्स बनाते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही काम ये लोग नहीं करते हैं। आप अगर इस चीज़ से भाग रहे हैं तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं और आपको एनालिसिस भी करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं यही चीज़ें हैं जो आपके लिए हेल्प करने वाली हैं। ठीक है, तो सुमित जी बहुत शानदार, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल करके। और इसी के साथ आपने जो अपनी पूरी लाइफ में 3-4 साल पूरी मेहनत करी है, आगे भी आई होप कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। कौन सी पोस्ट चाहते हैं ज़रा ये भी बताइए? मैम मेरा ड्रीम पोस्ट है ASO इन CSS। ASO इन CSS, तो अगली बार वापस से आ रहे हैं ना एक बार ASO इन CSS के साथ? यस मैम, टाइम मैं फुल करूँगा। बहुत बढ़िया। ये डेडिकेशन ही है जो एक स्टूडेंट को ना यहाँ से यहाँ ले जाता है कि आज अगर मेरे नंबर कम भी हैं, इन्होंने भी देखो पहले मेंस के लिए दिया, फिर अपना बैंकिंग के लिए दिया, और अब भी CGL देने के बाद भी फिर कह रहे हैं चलो एक बार और मेहनत कर लेता हूँ। तो ये डेडिकेशन ही है, आपके अंदर अगर ये शिद्दत है तो आप किसी भी मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो बहुत शानदार लगा, और आप लोग भी ऐसे ही अपनी तैयारी को करते रहिए, मेहनत करते रहिए। तो भाई बस देखिए इतना ही कहना चाहूँगी कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वाले तेरी कभी हार नहीं होती। इन्होंने कोशिश की, 1 नहीं 2 नहीं 3 अटेम्प्ट दिए यहाँ पर, 3 से 4 साल की मेहनत रही, और आज फ़िलहाल ये अपनी ज्वाइनिंग ले रहे हैं, अपनी पोस्टिंग इनको मिलने वाली है। तो ढेर सारी बधाइयाँ हमारी तरफ से सुमित सिंह जी को। थैंक यू और मैम। ऐसी लाइफ में आप खूब तरक्की करें, खूब आगे बढ़ें, खूब मेहनत करें। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम।